यूपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा निकल रही है, जिसका जन सैलाब लगातार आम जनता देख। बीजेपी ने भी जन विश्वास यात्रा को निकाला है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने आए हैं मलिहाबाद से कद्दावर नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सीएल वर्मा जी से। सीएल जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं की लाल टोपी की जो तैयारी है इस बार किस तरह की है, क्योंकि बीजेपी ने भी एक जन विश्वास यात्रा निकाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी बराबर जब से भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियों को ला रही है, उन नीतियों के खिलाफ बराबर आवाज उठा रही है, रोड पे संघर्ष कर रही है। उसके बदले भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे फर्जी तरह से मुकदमे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति को लेकर के हमेशा उठाने के लिए तैयार है, संघर्ष करता रहेगा। और जो लाल टोपी की बात आपने की, लाल टोपी की बात आप जरा बताइए। लाल टोपी की अवहेलना कर रहे हैं। लाल ब्लड होता है आपका, और लाल हमारी जो माताएं होती हैं, भाई बहनें होती हैं, लाल बिंदी लगाती हैं और लाल सिंदूर मांग भी भरती हैं। हाँ। बीजेपी का कहना है कि यूपी की जनता के लिए रेड अलर्ट है ये लाल टोपी। आप जरा बताइए, ये कहना कितना ही दुखद हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आप बताइए, हमारे लाल कलर को किस तरह से ये घड़ित करके उसकी चर्चा कर रहे हैं। लाल कलर, आप बताइए, हमारी जो बहन बेटियां जिनकी शादी हो जाती है वो लाल ही सिंदूर मांग में डालती हैं, लाल लाल बिंदी लगाती हैं, लाल साड़ी पहनती हैं, उनके वस्त्र लाल होते हैं। तो आप लाल, आपका ब्लड है, और लाल जो एक व्यवहारिक वातावरण पैदा करता है, आपका सब लाल कलर से ही संबंधित रहता है। तो लाल कलर की जो लाल टोपी की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको जनता ने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है। आप देखिएगा, जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, पूरे प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमें हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्व बहुमत की उत्तर प्रदेश में लाना, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाना है। क्योंकि पिछली सरकारों में समाजवादी की सरकारें जब रही हैं, आप देखिए किस तरह से विकास कार्य हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। आप देखिए जो भी काम हुए हैं समाजवादी सरकार में हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम उदाहरण स्वरूप आपको देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम विकास का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 में केंद्र में स्थापित हुई। 2014 में स्थापित होने के बाद तुरंत लखनऊ के रिंग रोड का शिलान्यास करती है, जिसकी दूरी लगभग 104 किलोमीटर है। उस रिंग रोड का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, लगभग 8 वर्ष होने वाले हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है भारतीय? प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों ही मेट्रो का शुभारंभ किया कानपुर में। मेट्रो किसकी लाई हुई है? आदरणीय अखिलेश यादव जी की लाई हुई है। और शुभारंभ करके केवल छोड़ रहे हैं, ये करना हमें ही है। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, हमारे अखिलेश यादव जी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने अभी आलोचना की। अभी देखिए, उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी बैठे कुर्सी पे, वो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ। आप जरा बताइए, चौकीदार तो हर घर में 3 बना दिया उन्होंने, पत्नी और बच्चे को बना दिया है। अगर उसकी 2-3 बीघे खेती है, उसकी रखवाली करने के लिए बारी बारी से पत्नी और उनका बच्चा जाता है रखवाली करने। तो देश का चौकीदार कौन? गरीब किसान और गरीब मजदूर हो गया है। इस तरह जो सांड घूम रहे हैं, आप गाय और सांड घूम रहे हैं। किस तरह से हमारे अभी बहेलिया गांव में हमारे 2 लोगों को हत्या कर दिया है सांड ने, और तेंदुआ घूम रहा है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से समाज में भय व्याप्त उसके द्वारा क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? ये करते बात कि नहीं हम देश का विकास कर रहे हैं, लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी लोगों के हितों की बात नहीं करी, केवल भाई को भाई से लड़ा करके, लोगों को गुमराह करके किस तरह से सत्ता में काबिज में रहना चाहती है। जी, लगातार मलिहाबाद क्षेत्र में आप रह रहे हैं, संभावित रूप से एक प्रत्याशी की तरह आपको क्षेत्र की जनता देख रही है। किन वादों को लेकर जाएंगे? क्या बड़ा वादा रहेगा मलिहाबाद विधानसभा के लिए आपका? देखिए, मलिहाबाद विधानसभा की बात है, मैंने पार्लियामेंट में लड़ा हूं, अब मलिहाबाद विधानसभा से आवेदन किया हूं। अगर समाजवादी पार्टी हमें निर्देश करती है कि आपको लड़ना है, तो मैंने विकास का खाका बना रखा है। मलिहाबाद के साथ साथ पूरे लोकसभा का खाका बना रखा है, किस तरह करना है। जैसे मलिहाबाद में बहुत फल पट्टी होने के नाते मलिहाबाद बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि मलिहाबाद का विकास हो। सबसे पहले मेरा एक प्रयास होगा, जो मैंने अपने मन में बना रखा है, कि सबसे पहले मलिहाबाद के एक सेंटर में, जो माल हो मलिहाबाद के सेंटर में एक बड़े अस्पताल की स्थापना कराने का हमारी सरकार बनती है, एक बड़ा अस्पताल वहाँ स्थापित करने का काम किया जाएगा हमारी सरकार द्वारा। और इसी के कड़ी में मैं वहाँ जो शिक्षा का
भाव देख रहा हूँ। हमारे बच्चे जो गरीब परिवार से होते हैं, उनके बच्चे हाई स्कूल इंटर पास करके वो डिग्री कॉलेज में, महाविद्यालय में अपना प्रवेश नहीं पा पाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप इस लायक नहीं होते हैं बच्चों को पढ़ा सकें। उनकी एजुकेशन वहीं रुक जाती है, शिक्षा वहीं स्थिर हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया, हमने तय कर रखा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, एक मलिहाबाद में महाविद्यालय की स्थापना कराने का काम करेंगे। सुनील जी, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पर क्या बीजेपी की जन विश्वास रथ यात्रा भारी पड़ेगी? आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां जहां जन यात्रा रथ लेके जा रहे हैं, किस तरह से जन सैलाब, सर्व समाज का जन सैलाब, क्योंकि जनता में इतना भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आक्रोश है, तो उसको लेकर के जहां जहां हमारे राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, किस तरह से भीड़ हुई। अभी उन्नाव में आपने देखा होगा, परसों की बात है, बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी किस तरह से भीड़ मतलब रुक नहीं रही है, और भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। आप समझिए कि कहीं अब कोई आप सोचने का संदेह नहीं बचता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार 2022 में जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ बनने जा रही है। कल योगी जी ने बड़ा ऐलान किया आंगनबाड़ियों के लिए कि उन्हें 2000 रुपये बढ़ाकर मानदेय दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया गया है, लगातार आंगनबाड़ी आशा बहुओं के लिए सरकार काम कर रही है। आपकी सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाई थी, क्या कहना चाहिए? हमारी सरकार ने जो काम किया है ना, भारतीय जनता पार्टी उसका 5% भी नहीं कर पाई है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, लोहिया पेंशन थी, लोहिया आवास था, तमाम तरह के लैपटॉप था, हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, तमाम अनेकों प्रकार के जो जनहित में गरीबों के लिए योजनाएं थी, सब भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। और लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ऐलान कर दिया, अभी उन्नाव में ऐलान किया है, आपके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ, हम आभारी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि कम से कम गरीब जनता के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि साइकिल से किसी की दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए समाजवादी सरकार उनको देगी, और सांड से किसी की मृत्यु हो जाती है उसको 5 लाख रुपए देने का काम किया जाएगा। इसी कड़ी में जो लोहिया पेंशन बंद कर दी गई भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार स्थापित होते ही हम 500 पेंशन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, 500 से बढ़ा करके मैं 1500 रुपए करूंगा। और बिजली का बिल इतना करीब लगभग 7.5 रुपए यूनिट तक हो गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए, गरीबों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि जो हमारे छोटे काश्तकार हैं, जो किसान हैं, जो विद्युत कनेक्शन ले रखे हैं सिंचाई के लिए, जितनी भी बिजली खर्चा होगी वो मुफ्त में देने का ऐलान उन्होंने किया है, कि आश्वासन दिया है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये लागू करूंगा। मिशन 22 था आपका, 2 दिन बाद 2022 आ जाएगा, तो मिशन 22 को किस तरह से देखते हैं यूपी की जनता और अपने मलिहाबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिशन 22 तो अब नहीं लगता कहीं दूर है। मिशन 22 हमारा पूरा होने वाला है, और 22 के पूरा होते ही तुरंत मिशन 2024 की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे, क्योंकि 2024 में निश्चित रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठाने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए करूंगा क्योंकि 2024 का चुनाव होगा, बहुत ही रोमांचक होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुत न आएगी, कांग्रेस बहुत न आएगी। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल लोकसभा में होगा, तीसरा सबसे बड़ा दल होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देश में सब नेता लाइक करते हैं, सभी लोग लाइक करते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई समर्थन नहीं देगा, कांग्रेस कोई समर्थन नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में जो बड़ा दल, तीसरा दल होगा, समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री कुर्सी पे देश की जनता बैठाने का काम करेगी। मैं नववर्ष में आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो ये थे हमारे साथ मलिहाबाद से कद्दावर नेता CL वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाल टोपी और विजय रथ यात्रा का जो जन सैलाब जनता के बीच आप लगातार देख रहे हैं, उसका रंग 2022 में देखने को मिलेगा। लाल टोपी, रेड अलर्ट बीजेपी के लिए बनेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।